अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आज एक और मज़ेदार रेसिपी मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए। आज हम सर्दी के हवाले से बना रहे हैं मछली का सालन और आलू मछली बनाएंगे, यानी कि मछली आलू का सालन बनाएंगे। अच्छा, मछली आलू का जब सालन बनाते हैं तो मसला ये आता है, सालन बनाते हैं यानी कि करी बनाते हैं तो मसला ये आता है कि बच्चे नहीं खाते। और बच्चे नहीं खाते तो उनके लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो खाना शुरू कर दें। सबसे पहले तो ये सोचना है कि बच्चे क्यों नहीं खाते। बच्चे इसलिए नहीं खाते कि उसमें फ़िश में उनको लगता है कि कांटे होते हैं, ठीक है, उनको मीट चाहिए। फ़िश में विटामिन ए, इसके अलावा प्रोटीन तो हर मीट में होता है, ठीक है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं तो खैर फ़िश का सर और सारा कुछ ही इसको पका देती हूँ। होना ये चाहिए कि अगर जिस मछली को हम फ्राई करते हैं उसी मछली का सालन बना लिया जाए या बगैर कांटे वाली मछलियों का सालन बनाया जाए तो बच्चे खा लेंगे शौक से। आलू डाल दें ताकि उनके पास थोड़ा अल्टरनेट हो जाए। तो क्योंकि जो करी है बेसिकली जो स्टॉक है या ब्रॉथ है, जो उसकी सॉस है, सालन जिसे कहते हैं, सॉस तो नहीं होगी, सालन होगी, तो वो बच्चे जब उनके पेट में जाएगा और वो खाएंगे तो फ़ायदा करेगा। बच्चे क्या, बड़े बूढ़े सारे कुछ होंगे। सर्दी है, सर्दियों में मछली ज़रूर खानी चाहिए और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है माशाल्लाह। यहाँ पे मैं आपके लिए जो चीज़ें रेसिपी है वो मतलब है तो बहुत आसान, बनाया नहीं होगा, रिप्ले नहीं किया होगा या उस चीज़ों को यूज़ ना किया होगा, ऐसा नहीं होगा। बस होगा ये कि मैं आपको कुछ ऐसी आइडियाज़ दे दूँगी जिसकी वजह से आपके बच्चे और वो लोग जो कि घर में मछली नहीं खाते वो खाना शुरू कर देंगे। तो प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके अलावा किस तरह से मैं इस मछली को तैयार करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे प्याज है और प्याज को मैं कर दूँगी स्लाइस, बारीक बारीक स्लाइस करेंगे क्योंकि हमें ब्राउन करनी है। ये प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस हो गई। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है कड़ी पत्ता और बाकी जो अज्जा होते हैं मसाला जार वो हम डालेंगे। अच्छा, फिश देखें यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल बोनलेस जो कि फ्लेट्स कटी हुई होती है ना, छोटी छोटी फिंगर्स कट में, वो फ़िश है और इसको हमने मछली के सालन में कन्वर्ट करना है यानी कि बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से क्योंकि मैं इस स्टाइल में बना रही हूँ कि हर कोई शौक से खाए और स्पेशली बच्चे, तो ये जो छोटे छोटे पोटैटोज़ होते हैं जिसे हम चेरी पोटैटोज़ भी कहते हैं, बेबी पोटैटोज़ भी कहते हैं, छोटे वाले आलू भी कहते हैं, छिलके इसके उतारना चाहें तो उतार लें। और मैंने बहुत अच्छे से सफाई से इसको घस घस के अच्छे से जो है इसको धो लिया है। और तो ये कुछ में जो छिलके थे वो निकल भी गए हैं, कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये वाले आलू भी डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि आलू और मछली की जो क्वांटिटी है वो सेम है, यानी कि 250 ग्राम मछली है और आलू जो है वो भी 250 ग्राम है, ठीक है। एक पाव बना रही हूँ मैं, एक पाव मतलब आधा किलो ये हो जाएगा टोटल। इसी तरह से मेरे पास ये जो टमाटर हैं ये भी बहुत छोटे वाले चेरी पोटैटोज़ हैं, सॉरी चेरी टमाटोज़ हैं या बेबी टमाटोज़ हैं, ये 100 ग्राम है। और ये जो प्याज है ये भी 100 ग्राम है स्लाइस में, ठीक है। मतलब जब आप इसको पूरा मैंने होल किया, स्केल पर रखा तो ये पूरा 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। इसी तरह से गरम मसाला जो है वो कितना जाएगा इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगी। सिर्फ मैंने इन 4 चीज़ों की क्वांटिटी आपको बता दी ताकि आपको आसानी रहे मेजर करने में, या वो लोग जो कि अभी नई कुकिंग कर रही हैं उनको भी आसानी हो जाए। तो जब ये डिश निकल के सामने आएगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी माशाल्लाह। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बेबी पोटैटोज़ हों या चेरी टमाटोज़ हों, या फ़िश का थोड़ा सा है कि आप कोशिश कीजिएगा कि बोनलेस फ़िश ले लें ताकि आपके बच्चे भी इंजॉय कर सकें। क्योंकि चिकन जो है वो शौक से इसीलिए खाते हैं कि वो गली हुई उनको मिलती है, सॉफ्ट होती है मीट उसका और आसानी से चबाया जा सकता है, च्यूएबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए मछली में भी आपने यही करना है तरीक़ेकार। तो चलें अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ ताकि हम जल्दी से आपके लिए रेसिपी तैयार कर सकें। सबसे पहले ऑयल मैंने शामिल किया है वोक में। अब इसमें शामिल कर रहे हैं सूखी मेथी, ज़ीरा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सूखी मेथी और ज़ीरा जो है वो मेंशन नहीं है, बाकी तमाम अज्जा मेंशन है। और ये प्याज है जो कि ब्राउन करनी है हमें। लहसुन का पेस्ट ये मैंने डाल दिया अभी, लेकिन ये थोड़ी देर बाद डालना है, प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाती। और कड़ी पत्ता
साथ ही साथ टमाटर भी शामिल कर देते हैं कोने में रख के और इसको ढक के पका देंगे। आपने देखा है कि अभी मैंने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की है, ताकि ये प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए थोड़ा, और उसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अब ऐसा ना हो कि ये जल जाए, तो हम देख लेते हैं। इस टाइम पे इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, और मज़ीद पका लेंगे। ठीक है, अब ये लगने लगा है भूख में, तो हम ये करेंगे कि थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ठीक है, प्याज ताकि डूब जाए इसमें। स्पाइस में मेरे पास है धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। और हल्दी पाउडर। ठीक है, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पानी सूख गया है और मसाले को हम भून लेते हैं। आलूओं को मैंने छील लिया था जब तक ये मसाला हो रहा था ना। मैंने जो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आपको आसानी करने के लिए मैंने ये चीज़ें बताई हैं इस तरह से। ये देखिए ये पूरा मसाला मेल्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें हम कुछ और अजवा भी शामिल कर रहे हैं, जैसे कि दही भी मेंशन नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, नमक, और इमली का पाउडर, आमचूर पाउडर जो भी कहें आप, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अभी मछली शामिल करनी है। पानी थोड़ा सा मैं इसलिए शामिल किया है, मुझे ज़रूरत थी, जल रहा था मसाला। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप शामिल नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये मिक्स हो गई चीज़ें सारी। अब आलू को गलने के लिए और फिश को गलने के लिए छोड़ देंगे, तो हम मछली शामिल करेंगे। अच्छा सा पानी अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि मछली का थोड़ा सा रॉ स्मेल खत्म हो जाए, फिर हमें फील होगा कि हाँ जी अब ये थोड़ा गलने लगा है और ज़रूरत है पानी की, तो शामिल करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, अब यहाँ पे जो है ना स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि जो मछली की स्मेल थी वो ख़त्म हो गई है। और मछली जो है ना ज़्यादा चलाएंगे तो टूटेगी। ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं चला रही। अब इसमें बस पानी शामिल करके और इसको दम पे छोड़ देंगे। जितना, क्योंकि मुझे शोरबा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, जो करी होती है, तो उस लिहाज से मैंने इसमें अभी भी कम है मेरे लिहाज से, तो है ना। ये हरी मिर्ची भी थोड़ी सी डाल दे रही हूँ पूरी, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, मज़ेदार सा। तो जी ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए तैयार है। यकीनी तौर पे आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग मुझसे जो है वो रब्ता करते हैं, कमेंट में पूछते हैं और अपनी राय का इज़हार भी करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके नाम कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग लेते हैं वो वीडियो में शेयर करूँ, और इंशाल्लाह फिर हम गिव अवे का भी जो है वो स्टार्ट करेंगे सेटअप। तो इंशाल्लाह इस तरह से गाहे बगाहे है। अभी थोड़ा टाइम कम है और सर्दियाँ भी हैं, बच्चों को भी बढ़ रहा है, इतना टाइम नहीं होता वीडियोस बनाने का। तो कोशिश करके टाइम निकाल के आपके लिए जो है वो मैं आती हूँ, मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अपनी जो भी राय है वो मद्देनज़र रखूँ और बताऊँ कि इस रेसिपी को जो कि आप बनाते हैं अपने तरह से, वो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन शॉर्ट, अच्छा
तो ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और मछली के साथ मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, राइस के साथ। राइस बनाने का मुझे भी टाइम नहीं मिला, तो और बहुत सारी चीज़ें मैं बना रही थी, तो इंशाल्लाह वो सब भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Nice.